ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है जो 30 नवंबर 2005 में बाप दादा ने बाबा मिलन के समय सुनाई थी। और ये अभी रिवाइज हुई है लास्ट बाबा मिलन के समय। और मुरली का सार है, समय की समीपता प्रमाण, स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। समय घंटी बजा रहा है अपनी लास्ट घड़ी का, जो बार बार बाबा हमको समय के हिसाब से अटेंशन खिंचाते हैं बाबा कि अब कल्प का अंत आ चुका है और उसमें जो परिवर्तन की वेला है वो भी अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। संसार में देखने में भी आ रहा है कि किस तरह से चारों ओर, चाहे वो नेचुरल, चाहे वो पॉलिटिकल, चाहे वो सोशल, कोई भी रूप में हर जगह तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। तो ऐसे समय को तेजी से आगे बढ़ता देखकर बाबा अपने बच्चों को याद दिलाने के लिए कह रहा है कि अब हद के बंधनों से मुक्त कर। हद के बंधन माना अब ये ड्रामा की कहानी एंड हो रही है। तो ड्रामा में हम सबको जो जो रोल मिले थे, जो जो कॉस्ट्यूम एक्टिंग में हमको जो कुछ भी डायरेक्टर ने दिया था, चाहे वो कॉस्ट्यूम माना शरीर, चाहे वो उसके डायलॉग्स, चाहे वो उसके साथ जो रहने का स्थान, गाड़ी बंगला, स्थूल भी सारी चीजें संबंधी, और सूक्ष्म में सारी चीजें माना उसको जो संस्कार दिए थे ना। जैसे किसी मूवी में किसी को रोल मिलता है कॉमेडी करने का, तो उसको कॉमेडी करने के संस्कार होते हैं उसमें। किसी को रोल मिलता है गुस्सा करने का, तो उसको गुस्सा करने का संस्कार डायरेक्टर देता है। किसी को रोल देता है रोमांटिक होने का, तो उसको रोमांटिक होने का संस्कार मिलता है। तो ऐसे ही इस संसार में जो बेहद की मूवी चल रही है, उसमें हम सबके अंदर जितने भी संकल्प, संस्कार, भावनाएं आदि जो जो कुछ भी है, वो हमारा नहीं है। हमारा मतलब वो आत्मा का सत्य नहीं है, वो मन की बनाई हुई रचना है जो कि डायरेक्टर या ड्रामा अनुसार प्ले होती है। तो अब उसको अपना समझना या उसके बंधनों में खुद को जकड़े समझना, उससे अपने को मुक्त करना है। कैसे? अपने सत्य के ज्ञान से और अपने सत्य के अनुभव से। तो क्योंकि हमारा सत्य है ही ऑलरेडी संपन्न और समान, बाप समान, तो सिर्फ हमें अपने को सत्य में बार बार टिकाना, बाप समान संपन्न और समान बनाना, समान बनने में यानी टिकने में ही हमारे हद के बंधन टूटेंगे। या कह लीजिए कि हद के बंधनों का त्याग करते करते हमें अपनी संपन्नता या बाप समान स्थिति का अनुभव होने लगेगा। तो बाबा ने क्या कहा, पढ़ेंगे। आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं। इसमें बाबा की एक गहरी बात यह है कि बाबा अपने बच्चों को जो कि संपूर्ण रूप में है, बाबा तो हमें हमारे संपूर्ण रूप में ही देखता है। बाबा ये रोल के कैरेक्टर्स नहीं देखता, स्त्री पुरुष, हाँ, कोई कोई बूढ़ा, कोई यंग, कोई 10 साल पुराना बच्चा, कोई 80 साल पुराना बच्चा। बाबा हमें इस रूप में नहीं देखता। बाबा हमेशा हमको उस निराकार संपूर्ण बाप समान स्थिति में ही देखता है। तो बाबा हमको उसी रूप में देखकर कह रहे हैं कि समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। तो यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। एक, जब हम अपने को, हम में से कौन कौन बाबा के समान अपने आप को समझता है, वो बच्चे बाबा के दिल में समाये हुए हैं, माना बाप समान सोल कॉन्शियस है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि बाबा सभी बच्चों को परमधाम की स्थिति में देखता है, संपूर्ण स्थिति में देखता है, तो सभी बच्चे बाबा के दिल में समाये हुए हैं। तो समान बच्चों की विशेषता है सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। अब बाबा जो बात बता, ऊपर एक लाइन में बाबा ने जो दिल में समाये हुए बात कही, उसका क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि रोल में जो बच्चे अपने
सदा निर्विघ्न निर्विकल्प निर्माण और निर्मल स्थिति में होंगे, वही बच्चे बाप समान बच्चे। तो रोल का मतलब ऐसे नहीं कि हमें बाप समान स्थिति, ब्रह्मा बाबा के समान स्थिति बन गई होगी, लेकिन जो बच्चे अपनी निराकारी स्थिति में स्थित होकर अपने को कभी भी ड्रामा के किरदार में, ड्रामा के संकल्प या संस्कारों में या एक्शंस में कभी भी उससे अपनी पहचान नहीं बनाते, और हमेशा अपने सत्य को याद करके आगे बढ़ते रहते हैं, चाहे जितने भी विघ्न आ जाएं। निर्विघ्न का मतलब ये नहीं होता कि उनके कभी विघ्न नहीं आते। निर्विघ्न का मतलब होता है वो कभी विघ्नों से रुकते नहीं है। तो वो कौन नहीं रुकेगा विघ्नों के आने पर भी? जो सदा अपनी सत्य पे टिकेगा, जिसको अपनी आत्मा की सत्यता की अनुभूति अंदर से आती है कि ये शरीर के बंधन कुछ भी रियल नहीं है, मैं मेरा सत्य ही सब कुछ है। तो वो लगातार आगे बढ़ते हैं, उनको निर्विघ्न बाप समान बच्चे कहेंगे। दूसरा निर्विकल्प। निर्विकल्प का मतलब वो कभी भी अपने ऊपर सेल्फ डाउट ना करें। मतलब कभी भी, विकल्प का मतलब होता है नेगेटिव सोच। तो जब हम अपने को ड्रामा के रोल में अनेक बंधनों में बांध लेते हैं, उससे झूठी पहचान बनाने लगते हैं, तो हमें नेगेटिव संकल्प आने शुरू हो जाते हैं कि ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा, कोई क्या कहेगा, या अनेक मन के ही बनाए हुए बंधन होते हैं। तो जो बच्चे बाप समान होंगे उनके अंदर ये मन के बंधनों का से बंधना उनके पार्ट में नहीं होगा। वो हमेशा अपने सत्य को ही याद रखकर सदा पॉजिटिव और समर्थ स्थिति से आगे बढ़ेंगे। तीसरा निर्माण और निर्मल। तो निर्माण, क्योंकि आत्मा को शरीर का कोई भान नहीं होता, इसीलिए वो शरीर के भान या मान की कामना नहीं रखती, तो वो सदा निर्माण होगी, ऐसे बच्चे बाप समान होंगे। दूसरा निर्मल। मल का मतलब किसी के लिए मैल, या किसी के लिए भावनाओं में कोई गलत भावना, या जो आत्मा की सत्य नहीं है, उसको छोड़कर बाकी सारी भावनाएं मल में आ जाएंगी। हाँ, तो जब हम, अगर सपोज करिए कि निर्मल का मतलब हम किसी के लिए भी अगर भावनाओं में देह का भान रखते हैं, तो वो भी निर्मल नहीं कहा जाएगा। तो आत्मा का आत्मा के साथ जो संबंध होता है वही निर्मल होता है। तो बाप समान बच्चों के अंदर ये चार क्वालिटीज, ये विशेषताएं जरूर होंगी। ऐसे बच्चे बाबा के दिल में समाये हुए। तो जो ऐसे चारों विशेषता रखने वाले बच्चे बाबा के दिल में समाये हुए होते हैं, का मतलब बाबा के समान सोल कॉन्शियस होते हैं। बाबा के लिए तो कॉन्शियसनेस की भी बात नहीं है, बाबा तो है ही संपूर्ण सोल की स्थिति में। लेकिन जब बॉडी में हम पार्ट प्ले करते हैं तो उसको सोल या बॉडी कॉन्शियसनेस की बात कहते हैं। तो आगे बाबा ने कहा कि ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती। माना, जो आत्मा अपने को शरीर से बिल्कुल भी आ, पहचान नहीं रखती हैं, पहचान नहीं बनाती हैं, उनको इस ड्रामा की कोई भी कहानी का बंधन बांध नहीं सकता, रोक नहीं सकता। वो ड्रामा की किसी भी बात में अपने को फंसा हुआ महसूस नहीं करती। वो हमेशा अपने को एकदम स्वतंत्र, वो जो चाहे जो संकल्प करे वो पूरा करने की हिम्मत रखती हैं। उसके लिए ना उनके कोई हद के संबंधी, ना कोई परिवार, ना ये शरीर, ना कोई परिस्थिति उनको रोक सकती है वो संकल्प पूरा करने से, उस रास्ते में आगे बढ़ने से। तो अपने आप से पूछो, ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं। अब हमें अपनी अपनी चेकिंग करनी है कि क्या हमारे आगे बढ़ने में कोई बंधन हमें रोकता है, या हम निर्बंधन होकर आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो शरीर का बंधन हो, चाहे वो घर में परिवार, जिनको हम परिवार समझते हैं या समाज समझते हैं, जिनके साथ शरीर का हमने एक अपना रिलेशंस बनाए हुए हैं किसी भी लेवल पे, वो सब समझते हैं, या खुद के स्वभाव संस्कार या संकल्प भी अगर हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, माना कोई डर है, कोई बेचैनी है, कोई पुरानी या कोई भी तरह की स्मृति है, अगर वो भी हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, तो हम खुद को स्वतंत्र आत्मा नहीं कह सकते। तो सबसे पहली स्वतंत्रता है देह भान से स्वतंत्र।
सबसे बड़ी स्वतंत्रता क्या है? और सबसे पहली, अपने को शरीर समझना, इससे स्वतंत्र। तो जब चाहे तब देह का आधार ले, जब चाहे देह से न्यारे हो जाए। हम्म। देह की आकर्षण में नहीं आए। माना रोल तो चल ही रहा है, रोल में हमारे द्वारा जो पार्ट प्ले होना है वो होगा, लेकिन आत्मा जानती है कि रोल प्ले होने के अलावा जब भी रोल का ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं है, तो मैं उससे न्यारी हो जाऊं। माना फिर मुझे कोई बंधन में नहीं बांध सके, क्योंकि जब रोल या कोई हिसाब किताब को प्ले होना होता है, तब तो मन बुद्धि संस्कार वैसे ही आ, आ, बदल जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। लेकिन जब वो नहीं है, क्योंकि हर समय रोल नहीं रहता है, बहुत सारा टाइम होता है जब हम रोल से परे हो सकते हैं ना। रोल के प्ले होने के लिए कोई सेकंड चीज का होना जरूरी है। तो जब वो सेकंड चीज नहीं है, तब हम उससे आसानी से इजीली ऊपर हो सकते हैं, न्यारे हो सकते हैं। तो वो आत्मा जो स्वतंत्र होगी, वो चाहे जब आ, रोल में प्ले होने के बाद उससे न्यारी हो सकेगी। देह की आकर्षण में नहीं आए। हाँ, माना ना ही उसकी स्मृति रह जाए, ना उसका बंधन बांधे, और ना ही कोई बात जो हमें रोक रही है उसका कोई डर या भावना या कोई फीलिंग हमें अटैच कर पाए। तो बाबा कहते हैं दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा के लिए बाबा कह रहे हैं दूसरी बात क्या है, कि स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी। तो रोल में तो पुराना स्वभाव और संस्कार टाइम रहते बार बार प्ले हो सकता है, लेकिन जो आत्मा अपने आत्माभिमानी स्थिति में रहती है, जिसको शरीर अपना नहीं लगता, जिसको शरीर से एकदम न्यारापन है, रोल से एकदम न्यारापन है, वो शरीर के स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं आएगी। माना वो उससे प्रभावित नहीं होगी। शरीर में उसने पार्ट में कुछ किया, उसके द्वारा कोई पार्ट प्ले हुआ, लेकिन उसकी सत्यता, उसकी शांति, उसकी पवित्रता पार्ट के किसी भी प्रकार की अपवित्रता से, संस्कार की अपवित्रता से उसकी ओरिजिनल स्मृति प्रभावित नहीं होती है। वो सदा अपने ओरिजिनल स्मृति में रहती है। और स्वभाव संस्कार में हो सकता है कि कुछ विस्मृति होने के कारण कुछ पतितपना, कोई अपवित्रता हो भी जाए, लेकिन वो उससे बंधेगी नहीं। वो अपने आप को उसका गिल्ट या उसका पश्चाताप में ले नहीं जाएगी। तो पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पुरानी स्वभाव संस्कार की बातें आएंगी नहीं, वो आती रहे, लेकिन तब भी वो उससे अपने को डिटैच समझे। तो साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। जो है ही संपूर्ण आत्मिक अवस्था की स्मृति में, उसको शरीर के कोई भी पद, पोजीशन, रिश्ते, नाते या कोई भी आकर्षण शरीरधारी का, देहधारी का आकर्षित नहीं करेगा। कोई उस पर जबरदस्ती अपना प्रभाव छोड़ नहीं सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। उसको किसी भी व्यक्ति के किसी भी तरह के प्रभाव से उसको कोई अटैचमेंट नहीं होगा। तो संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारे होंगे। वो चाहे अपने लौकिक परिवार वालों से मिलेंगे, चाहे वो समाज के किसी से भी मिलेंगे, चाहे ऊंचे ऊंचे पद, पोजीशन, नाम मान शान वालों से मिले, किसी से भी, लेकिन वो किसी के भी प्रभाव में आकर उनसे इन्फ्लुएंस्ड नहीं होंगे, उनसे न्यारे रहेंगे, प्यारे रहेंगे। तो अपने को चेक करो, कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रियां बंधन में तो नहीं बांधती। अब सबको अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है ना। कल परसों कोई कह रहा था सूक्ष्म पुरुषार्थ कैसे करें, तो ये है सूक्ष्म पुरुषार्थ। चेक करो कि मुझे किसी रिश्तेदार के मिलने में बहुत खुशी तो महसूस नहीं होती, मुझे किसी रिश्तेदार की या फैमिली वाले की याद बार बार तो नहीं आती। चेक करो कि मुझे कोई पद पोजीशन वाला इन्फ्लुएंस तो नहीं करता। अभी कोई सेलिब्रिटी मिल जाए आपको बाहर, हाँ, या फिर उससे आपका सामना हो कहीं, या उसकी बात चले, तो आप उसके बारे में सोचकर कहीं एक्साइटेड तो नहीं हो जाते हो। आप भूल तो नहीं जाते हो कि मैं आत्मा हूँ, और उससे फोटो खिंचाने के लिए भागे भागे जा रहे हो। सेलिब्रिटी छोड़ो, यहाँ पर बाबा के बच्चों में ही जो नामी ग्रामी बच्चे हैं, जो टीवी में आने वाले बच्चे हैं, वही मिल जाए तो उन्हीं से ही फोटो खिंचवाने के लिए, उनसे ही दृष्टि लेने के लिए
इतना अंदर से उमंग उत्साह में आ जाते हैं कि भूल ही जाते हैं अपने सत्य को, अपने अपनी जो जो श्रेष्ठ स्मृति है उसको, हाँ, उनको श्रेष्ठ समझकर अपने को छोटा समझकर उनके उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। तो ये सभी चेकिंग है, सूक्ष्म चेकिंग है हर जगह। कोई बड़ा होटल, बड़ी गाड़ी, बड़े ब्रांडेड कपड़े, हाँ, कोई दूसरे देश में आना जाने की बातें या शो ऑफ की बातें आपको अट्रैक्ट तो नहीं करती? हाँ, उसमें आप उत्साहित तो नहीं हो जाते हो? ये सारी चीजें हैं जो चेक करने वाली है कि आपको बाहर की दुनिया कुछ भी आकर्षित करती है या नहीं। अगर आप स्वतंत्र आत्मा हो तो आपको आकर्षित नहीं करेंगे, है ना? तो ये सारी चीजें हमें चेक करनी है। अपना स्वमान याद करो। क्या स्वमान? मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी। उसी स्वमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान के बच्चे को कोई कर्मेंद्रिय आकर्षित कर सकती? हम्म, चेक करना है, क्योंकि हमारी रियल आइडेंटिटी, हमारी ओरिजिनल स्टेट ऑफ बीइंग है मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप समान शक्तिवान। तो हम किसी दूसरे पावर वाले से इन्फ्लुएंस्ड कैसे हो सकते हैं? कोई मिनिस्टर मिल जाए, कोई कलेक्टर मिल जाए, या कोई पावरफुल इंसान, कोई अच्छा करोड़पति, अरबपति अगर मिल जाए, तो हम कहीं उनके पावर से इन्फ्लुएंस तो नहीं हो जाते? जो खुद मास्टर सर्वशक्तिवान है वह दूसरों की शक्तियों से कैसे प्रभावित होंगे? त्रिकालदर्शी, यानी जो खुद तीनों कालों को जानने वाले, अपनी आत्मा में स्थित रहने वाले, साक्षी दृष्टा होने वाले, वो किसी दूसरे पंडित, दूसरे हाथ दिखाने वाले टैरो कार्ड रीडर, या कोई भी ऐसी जो भी थोड़ा बहुत समय का ज्ञान या अ, ग्रह नक्षत्र का ज्ञान रखते हैं, उनसे प्रभावित तो नहीं हो जाते? हम्म, अपने स्वमान को याद रखते हैं। त्रिनेत्री, जिनकी जिनको भगवान ने स्वयं जिनकी तीसरी आंख खोली है। वैसे तो तीसरी आंख सब में होती है, बट खुलती सबकी नहीं है ना? तो तीसरी आंख जिसकी भगवान ने खोली, वो कहीं दूसरों के फोरसाइटेडनेस से, या उनकी जो बातें भविष्य की, या जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनसे प्रभावित तो नहीं हो जाते? जिसकी खुद की तीसरी आंख खुली है वो किसी और की बातों से प्रभावित होगा? हम्म, सुदर्शन चक्रधारी, पूरे ड्रामा का ज्ञान जानने वाला, वो ड्रामा के किसी कैरेक्टर से प्रभावित होगा क्या? जो खुद ही ड्रामा के डायरेक्टर के समान है, हाँ, जो ड्रामा की एक एक गहर चीजों को, रहस्यों को जानता है, वो ड्रामा के अंदर सिर्फ एक काल को जानने वाले से प्रभावित होगा क्या? तो उसी स्वमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान के बच्चे को कोई कर्मेंद्रिय आकर्षित कर सकती है? लेकिन ये कब होगा? जब हम अपने स्वमान को जानते होंगे, तब हम दूसरों के आकर्षण से बचे होंगे, परे रह पाएंगे। अगर हम स्वमान में नहीं रहते तो फिर हम ड्रामा की इन छोटी छोटी कर्मेंद्रिय और बातों में और लोगों में ही उलझे रहेंगे, उनसे में जाते रहेंगे। तो बाबा ने कहा, क्योंकि समय की समीपता को देखते अपने को देखो, सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। हाँ, सारी देह की भाषा, देह की बातें, देह की कर्मों की दुनिया, ये सब कुछ एकदम भुलाकर अपने सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित होकर स्वतंत्रता से एकदम साइलेंस में स्थित हो सकते हो। कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है। हाँ, किसी की याद आ जाए, किसी में उलझ जाए, अब ऐसा नहीं है कि संकल्प नहीं चलेंगे, हाँ, किसी की याद नहीं आएगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो आत्मा साक्षी है, क्या वो ये देख सकती है कि इस मन में अभी क्या चल रहा है, किसकी याद आ रही है, किससे प्रभावित हो रही है, कहाँ कहाँ आकर्षण है? अगर आत्मा साक्षी होकर मन के इन हलचल को, इस चंचलता को देख सकती है, तो इस मन की चंचलता को समाप्त भी कर सकती है, क्योंकि साक्षीपन की सीट पर सेट होने से ही मन की चंचलता समाप्त होती है। तो ऐसा नहीं कि वो आएगा नहीं, वो सब कुछ आ रहा है, लेकिन अभी तक हमने अपने को मन से अलग नहीं समझा था। जैसे अभी हम लोगों ने मेडिटेशन किया तो उसमें ये समझा ना कि आत्मा से जब मन अलग हुआ, यानी मन ने अपने को अहंकार वश अलग समझना शुरू किया, तो साथ साथ उसने खुद को आत्मा कहना भी शुरू कर दिया। अब वो मन जो खुद को आत्मा समझता है, वो मालिक बनकर सब कुछ सोचे जा रहा है, करे जा रहा है, चंचलता दिखाए जा रहा है, नचाए जा रहा है।
लेकिन जब आत्मा, जो मालिक आत्मा है, जो बदलती नहीं, जिसके पास सर्व शक्तियां हमेशा हैं, वो जब जाग जाती है तो इस बदलते हुए अहंकारी मन में चल रही चंचलता को जब वो नोटिस करने लगती है अटेंशन देकर, तो वो चंचल मन धीरे धीरे काबू में आने लगता है। और फिर उसके अंदर चल रही हलचल, संकल्प, संस्कार, अलग अलग भावनाएं, वो धीरे धीरे करके समिटने लगती हैं, समाप्त होने लगती हैं, अगर हम कंटिन्यू अटेंशन रखें तो हमें चेक करना है कि हम ऐसा साक्षी होकर कर पा रहे हैं। क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर वन होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सेकंड में जहां जैसे मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लग जाए। तो लास्ट पेपर अगर हम स्थूल रूप में देखें तो स्थूल रूप में कोई भी परिस्थिति में हमारा मतलब आत्मा शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो सकती है। माना वैसे तो फिक्स्ड होगा कि कब छोड़ना है ड्रामा अनुसार, लेकिन हमें अभी पता नहीं है कि कब छोड़ना है। तो कोई भी परिस्थिति हमारा शरीर छोड़ने का कारण बने, उस समय क्या हमारे अंदर इतनी सजगता है, एवर रेडीनेस है कि हम उस सेकंड अपना ध्यान अपनी संपूर्णता की तरफ या जिस जगह लगाना हो वहां लगा सके, या हम उस परिस्थिति में बह जाएंगे। हम्म। और अगर सूक्ष्म में देखें तो लास्ट पेपर का मतलब जब आत्मा ये रोल से ड्रामा अनुसार फ्री होगी, जब भी फ्री होगी, तब क्या वो उस समय अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित होकर फ्री होगी? क्या उसके अंदर हर समय वो मन बुद्धि उसके सत्य की तरफ लगी होगी, या वो ड्रामा के हलचल में होगी? तो बाबा ने कहा हलचल में नहीं आए। हम्म। जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहां जाना चाहते हो वहां चले जा सकते हो ना, ऐसे बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होना चाहो उसमें स्थित हो सकते हो। तो ये चेकिंग हमको अपने नॉर्मल रूटीन में हर पल करते रहनी है। चाहे हम कोई काम में बिजी हैं, चाहे हम किसी से बात करने में बिजी हैं, चाहे हम किसी भीड़ में हैं, चाहे हम अकेले बैठे हैं, कि जब चाहे हम तब अपने को सूक्ष्म रूप में चेंज करके अपनी या तो परम धाम की स्थिति में देख सकें अपने को, या अपने को चलता फिरता निराकारी स्थिति में अनुभव करके फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सके। क्या हमारे अंदर इतनी पावर है जो हम जब चाहे जैसा चाहे उस स्थिति में स्थित हो जाए? तो बाबा ने कहा जैसे साइंस द्वारा लाइट हाउस माइट हाउस होता है, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है। जो समुद्र के किनारे एक टावर होता है ना जहां से लाइट दी जाती है, तो समुद्र में जो शिप होते हैं उनको पता चलता है कि वहां पर सी शोर है, मतलब वहां पे जाके वो अपना शिप खड़ा कर सकते हैं। तो क्योंकि पूरा समुद्र चारों तरफ से समुद्र ही समुद्र होता है, कुछ दिखता नहीं है वहां पर कि कहाँ पे लैंड है, कहाँ पे वो ले जाएं। जबकि उनके पास कॉम्पास होता है, लेकिन फिर भी कई बार ये लाइट हाउस हेल्प करते हैं उनको लाइट थ्रो करके कि आप इस साइड आओ तो आपको सी शोर मिल जाएगा, पोरबंदर कहते हैं उसको ना। तो वहां पर जाकर शिप एक अपने आप को थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे सकता है, मतलब वहां पे जो शिप चलाने वाले हैं वो रेस्ट दे सकते हैं। तो ऐसे जैसे साइंस का वो लाइट हाउस लाइट ऑन करने से लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है, ऐसे हमारे अंदर जो स्मृति है, चाहे वो ड्रामा में कितनी भी डूबी हुई हो, लेकिन क्या हमारे अंदर इतनी पावर है कि एक सेकंड में हम अपनी स्मृति को ड्रामा से निकाल कर अपनी सोल कॉन्शियस हाईएस्ट साइलेंस की स्थिति में स्थित कर सके? और वो जब हम लाइट की स्थिति में यानी अपने सत्य स्वरूप में स्थित होंगे, तो ऑटोमेटिकली उससे माइट भी निकलेगी। माइट का मतलब, क्योंकि आत्मा सोल कॉन्शियस या सोल की स्थिति में होती ही पावरफुल है, तो उसकी उस स्थिति से चारों तरफ माइट भी फैलेगी। तो ऐसे हम चेक करें कि हमारे संकल्पों में अभी इतना जल्दी जल्दी स्विच ऑन स्विच ऑफ करने की क्षमता है। हम्म। एक सेकंड का ऑर्डर हो, अशरीरी बन जाओ, बन जाएंगे ना, कि उस समय घर का कुछ काम याद आ जाएगा, शरीर के रिश्ते याद आ जाएंगे, या दूसरी दूसरी बातें आ जाएंगी, और सोचोगे थोड़ा रुको अभी हम पहले एकाग्र हो जाए फिर चलेंगे परम धाम, इतना टाइम लग जाएगा, या एक सेकंड में आप सोल कॉन्शियस स्टेट में स्थित हो जाओगे। कि युद्ध करनी पड़ेगी। तो यह अभ्यास
बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। तो जो लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि परम धाम बहुत दूर है और शरीर से आत्मा निकल कर बहुत दूर जाएगी तब परम धाम आएगा, वो तो 1 सेकंड में शायद ना बन पाए। क्योंकि वो दूर जाने में ही टाइम लग जाता है। इसलिए संकल्पों का स्विच ऑन किया, मैं और बाबा निराकारी स्थिति में जब कंबाइंड हो गए, ये परम धाम है। दिस इज इमीडिएट, तुरंत हो सकते हो ना। उसके लिए आपको बहुत कहीं से निकल कर और जाने की जरूरत नहीं है। तो निराकारी स्थिति में जब मैं आत्मा बाबा के साथ होती हूँ अपने स्वीट साइलेंस की स्थिति में, दैट इज परम धाम। तो बाबा कहते हैं यह अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। बहुत काल, ना, लंबे समय का हमको इसमें शरीर में रहते हुए इसको जो है अभ्यास करना होगा। तब वो कभी अचानक से काम में आ पाएगा अभ्यास। तो बाबा जैसे कोई स्विमिंग सीखता है, तो ऐसे अचानक से उसको बोल दो कि स्विमिंग करो तो वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसने सिर्फ सीखी है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की है। तो उसको कभी स्विमिंग करनी होती है तो वो पूरी तैयारी करता है कि अच्छा वो पहले पैर फैलाए, फ्लोट करे, फिर थोड़ा हाथ पैर चलाए, एकदम से वो स्विमिंग नहीं कर पाता। लेकिन जिसने लंबे काल से स्कूल में या कॉलेज में या अपने गांव में या कहीं भी उसने बहुत लंबा टाइम स्विमिंग का अभ्यास किया होगा, उसको कहीं भी कुएं में भी फेंक दो, नदी में भी फेंक दो ना, तो वो तुरंत पानी में गिरते ही तैर कर स्विम करना शुरू कर देगा। उसके लिए तो उसको टाइम नहीं लगेगा। जबकि बिगिनर्स के लिए या कभी कभी करने वालों के लिए उनको रहता है कि नहीं, पहले मैं पूरा माहौल बना लूं स्विमिंग का, फिर उसमें मैं फ्लोट कर पाऊंगा। तो वो लोग तो पानी में अचानक से गिरते अपने को नहीं संभाल पाते हैं और डूबने लगते हैं। तो ऐसे ही अगर हमारी भी ये रोल में निरंतर हम इसको कंटिन्यू अभ्यास से अशरीरी बनने का मेहनत नहीं करते, तो वो अंत समय में भी हम धोखा खा जाएंगे, शायद पास नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि इस अभ्यास को सारे दिन में कर्म करते हुए भी अभ्यास करो। सेकंड सेकंड जब भी टाइम मिले, एक एक सेकंड के लिए चले जाओ अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति में और उसको आ, थोड़ी देर मेंटेन करो, फिर काम करने लग पड़ो। ऐसे अभ्यास बढ़ाते रहो। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। लेकिन मन का कंट्रोल पहले क्या होता था कि ये अपने अनुभव से बताए कि जो हम लोग फिक्स ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है, जो लोग फोन पे बजवाते हैं या जो माइक में जो स्पीकर में बजता है बाबा के घर में, हाँ, वो ट्रैफिक कंट्रोल में अक्सर ऐसा होता था कि वो उस टाइम बजता था जब आप कुछ खास कहो, फोन पे किसी से बात कर रहे हो जरूरी, या कहो गैस में कुछ खास आग का काम कर रहे हो। अब उस समय आप एकदम से कैसे वो काम छोड़ दोगे? तो समझते थे कि काम छोड़कर ड्रिल करना एक्चुअली में ट्रैफिक कंट्रोल होता है। नहीं, काम छोड़ने की जरूरत नहीं होती है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए आपका मुंह चलता रह सकता है, आपके हाथ और आपके एक्शंस होते रह सकते हैं। आप सिर्फ बुद्धि से बाबा के पास बैठ जाते हो। तो अब ये आसान होता है कि आपको ट्रैफिक कंट्रोल करना है, आप किसी से जरूरी बात कर रहे हो और आपको याद आया कि बाबा के पास बैठ जाओ, तो ये मुंह चलता रहता है, बात होती रहती है, उसको पता भी नहीं चलता कि वो ये बुद्धि से बाबा के पास पहुंच चुकी है। तो दिस इज द राइट वे टू डू ट्रैफिक कंट्रोल, नॉट लाइक कि तुम काम छोड़कर ऐसे बैठे हो। मन भी नहीं, काम छोड़ के बैठ भी जाते हो ना तो याद आ जल्दी से खत्म हो, कुकर में गैस की सीटी बज रही है, बंद करना है, ऐसे नहीं होता। हाँ, तो काम करते रहो, बोलते रहो या दूसरे जो भी चीजें हैं, लेकिन अपने बुद्धि से बाबा के पास उस समय चले जाओ। ये हो सकता है, ये तो अब ऐसे ही करती है। तो पहले बहुत इरिटेटिंग होता था, इसने तो सारे ऐप डिलीट कर दिए। बहुत गुस्सा आती थी अगर कोई काम करते वक्त ट्रैफिक कंट्रोल बच जाए ना, तो लगता था कि फोड़ दो। लगता था अरे इतनी जरूरी चीज है और तुम मतलब ऐसा नहीं कि वो ट्रैफिक कंट्रोल गलत था, लेकिन तरीका गलत था। तरीका ये था कि आपको काम छोड़ना पड़ता था। अब बाबा ने इतना बढ़िया सिखा दिया है, प्यारा सिखा दिया है, काम नहीं छोड़ना है। काम करते रहो, बुद्धि से बाबा के पास पहुंच जाओ, एंड इट इज सो इजी। पहले जाते थे तो परम धाम बहुत दूर जाना पड़ता था, इसलिए छोड़ना पड़ता था काम। अब तो परम धाम यही है, जस्ट एक स्विच ऑन किया, मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ एंड हियर इट इज परम धाम। कहीं नहीं जाना, 1 सेकंड से भी कम की टाइम पे आप बाबा के साथ कंबाइंड हो जाते हो और वो काम इतना पावरफुल हो जाता है
जिससे आप बात कर रहे हो उसको स्पेशल वाइब्रेशंस जाने लगते हैं आपकी परम धाम की स्थिति में स्थित होते ही। रोल तो अपना काम करता रहता है, रोल बोलता रहता है, एक्शन करता रहता है, सोचता रहता है, मन करता रहता है, बट बुद्धि बाबा के पास। हम्म। तो बाबा कहते हैं अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्रियां वशीभूत नहीं कर सकती। हम्म। तो अगर आपने इस मन कंट्रोल में आ गया मतलब मन ने जान लिया कि व्हाट इज ट्रुथ, मेरा सत्य क्या है, तो वो रोल के जो भड़काने वाले या मायावी संकल्प हैं, संस्कार हैं, उससे अपने को हमेशा न्यारा करके अपने सत्य में टिक जाएगा। तो ऐसा मन कंट्रोल हो जाता है, और फिर आपकी ये जो कर्मेंद्रियां हैं वो भी आपको धोखा नहीं दे सकती। तो अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। सभी आत्माओं को आपके द्वारा अभी क्या चाहिए? शक्ति का वरदान। कैसे देंगे? हमें कुछ देने और लेने वाला नहीं बनना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अकर्ता बन जाना है। अकर्ता का मतलब ही होता है सोल कॉन्शियस स्टेट। हम सिर्फ अपने को आत्मा की स्थिति में स्थित करें, ऑटोमेटिकली हमारे द्वारा सभी को शक्तियां मिलनी शुरू हो जाती है, जिसको जो शक्ति चाहिए। मन चले तो भी कोई नहीं। हाँ, आप जब बुद्धि से बाबा के पास बैठे हो तो देखो मन चलता रहता है, लेकिन आत्मा साक्षी होकर मन को देख रही होती है कि मन अभी यहाँ वहां जा रहा है। लेकिन बस बाबा को देखना मतलब ये नहीं कि मुझे मन नहीं दिख रहा, या मुझे एक्शंस नहीं दिख रहा, या मुझे ड्रामा नहीं दिख रहा। मैं बाबा के साथ कंबाइंड होकर, जैसे आप किसी के साथ जब टाइम स्पेंड करना कहते हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सारे काम छोड़कर बस उसको देखते रहते हो। इसको कहते हैं टाइम स्पेंड करना। टाइम स्पेंड करने का मतलब कि वो अपना भी काम कर रहा है, मैं अपना भी काम कर रही हूँ, लेकिन हम साथ में हैं और वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। या हम साथ में एक एक चीज कर रहे हैं, या साथ में कुछ भी करते हुए टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो टाइम स्पेंड ना, देख एक दूसरे को देखते रहना टाइम स्पेंड अकेले थोड़ी ना होता है। तो बाबा के साथ कंबाइंड हो जाना मतलब पूरे मन को, एक्शंस को, ड्रामा को, अपने रोल को साक्षी होकर दोनों मिलकर देखते हैं। दैट इज विद बाबा, है ना। तो वो बाबा के साथ होता रहता है। तो इसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। बाबा के समान निराकार बन गए हम। तो बाबा ने कहा कि आत्माओं की आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो। अब ये बेचारी आत्माएं जो ज्ञान नहीं ले रही हैं, वो ड्रामा में इतनी डूबी हुई हैं, उसके कारण वो बेचैन रहती हैं, परेशान रहती हैं, दर दर भटकती रहती हैं। तो उनकी भी सूक्ष्म में यही इच्छा है कि कुछ ऐसा हो जो उन्हें बिल्कुल फ्री कर दे सब बातों से। तो फ्री हम एक्शन से तो कभी हो नहीं सकते ड्रामा के अंदर रहते हुए। ड्रामा में एक्टिंग तो करनी पड़ेगी, अगर एक्टर के रूप में हमने डायरेक्टर से पैसे लिए हैं तो, है ना। तो एक्टिंग करते हुए बस मैं ये अगर समझ लूं कि वो एक्टिंग करने वाला एक्टर, उस एक्टिंग से मुझे प्रभाव ना पड़े, तो ही वो उससे फ्री हो जाता है। लेकिन जब हम उसको एक्टिंग में फंस जाते हैं, डूब जाते हैं और उसके प्रभाव में आने लगते हैं, तब हम उससे निकलना चाहते हैं। तो बाबा कहता है कि जब तुम आत्माओं में ये शक्ति आ जाएगी कि तुम अपनी सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित हो जाओगे, तो जो और भी आत्माएं हैं जो ड्रामा में डूब कर उससे फ्री होना चाहती हैं, मुक्ति पाना चाहती हैं, वो आपके खुद की मुक्ति की स्थिति से, आपकी सर्वशक्तिवान के स्टेट में स्थित होने से अपने आप वो मेहनत से बच जाएंगी। और वो उनको आपकी वाइब्रेशन से ही, या दृष्टि कह लो, या वाइब्रेशन कह लो, या आपके जो उनके प्रति संकल्प है उससे वो मुक्त हो जाएंगी। उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं अभी मेहनत करके सब थक गए हैं। आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए हो ना। हम्म। कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ में अभी भी मेहनत चल रही है, कि अब मेहनत खत्म और अब इजी हो गया है, सहज हो गया है पुरुषार्थ। हम्म। सुनाया था मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। है ना, अब कितना इजी हो गया है पुरुषार्थ। लगता ही नहीं है कि पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब एक्चुअली लगे ही ना कि कुछ पुरुषार्थ कर रहे हैं, तब असली पुरुषार्थ शुरू होता है। तो बाबा ने सहज साधन क्या बताया? बाप के अति स्नेही बन जाना। स्नेह करना, किसी से प्यार करना कोई मेहनत का काम होता है क्या? सबसे इजीएस्ट काम होता है।
तो बस बाबा के से प्यार करने का मतलब ये नहीं कि मुझे आंसू आते रहते हैं बाबा के सामने बैठे बैठे तो मैं बाबा से बहुत प्यार करता हूँ। बाबा के सामने तो आंसू उनको भी आते हैं जो अपने ड्रामा की कहानी सोच सोच कर खुश होते रहते हैं कि बाबा ने बड़ी मदद करी मेरे इस रोल में। वो नहीं। अति स्नेही का मतलब जो बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित होकर बाबा के जैसे बनकर एकदम ड्रामा से न्यारे होकर बाबा से मिलते हैं, योग लग करते हैं, उसको कहेंगे अति स्नेही बन जाना। हम्म। तो बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है। वो भी ठीक है। वो भी हम बाबा के साथ रू रिहान करते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं, बाबा से सारे सर्व संबंध निभाकर बाबा को ही अपना संसार बना लेते हैं। वो सब बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा है। बट उससे ज्यादा जब सबसे जरूरी है जो सहज रूप पे हमको मेहनत से छुड़ा देता है, वो है आत्मिक स्थिति में ड्रामा के रोल को भुलाकर बाबा से स्नेही बन जाना। तो बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है। याद है वायदा? पूछ रहे हैं बाबा। जब बाप ने अपना बनाया, ब्राह्मण जीवन दिया, तो ब्राह्मण जीवन का आप सबका वायदा क्या है? हम्म। एक बाप दूसरा ना कोई। याद है वायदा? याद है तो कान हिलाओ। अच्छा, हाथ हिला रहे हैं। याद है? पक्का? या कभी कभी भूल जाता है? देखो, 63 जन्म तो भूलने वाले बने। अब यह एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो। कौन सा स्मृति स्वरूप? कि मैं आत्मा हूं, उसको स्वरूप में उतारा है। उतारा है अभी तक या नहीं उतारा? हम्म। तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं, बचपन का वायदा याद है? जब बाबा के बने थे, बचपन का वायदा का मतलब नए नए कोर्स में आए थे तब की बात हो सकती है क्या? तब तो शरीर समझ कर ही आए थे। हम्म। बचपन का मतलब आत्मा के लिए बचपन क्या होता है वैसे? जब आत्मा अपने बाबा के साथ, जिसको कहते हैं बाबुल के घर, हाँ, परम धाम की स्थिति में स्थित होती है वो शायद बाबा का, हमारा आत्मा का बचपन हो सकता है। अभी तो जैसे बाबा कहता है आप सब बुजुर्ग हो गए हो। हाँ, आत्मा अपने आखिरी जन्म में है तो बुजुर्ग हो गई। तो हम सब बाबा के साथ जब उस स्थिति में थे, बाबा समान, तो हम सब बाबा को क्या करते थे? सिर्फ बाबा ही एकमात्र हमारा संसार था। और कोई तो था नहीं, कोई संबंधी तो थे नहीं, शरीर तो था नहीं, कहानी तो थी नहीं। हाँ। तो बाबा कहते हैं बचपन का वायदा याद है? कितना सहज करके दिया है। एक बाप में संसार है, एक बाप से सर्व संबंध है, एक बाप से सर्व प्राप्तियां हैं, एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी है। जैसे एक छोटे से बच्चे के लिए उसका पूरा संसार उसकी माँ होती है। वही माँ उसको पढ़ाती है, वही माँ उसको प्यार करती है, वही उसको पालती है, सब कुछ उसके लिए, सब कुछ वो माँ होती है। ऐसे ही बाबा हमारे बचपन का प्यार है। हाँ, तो बाबा के साथ उस निराकारी स्थिति में सर्व संपन्न, सर्व प्राप्तियां, सब कुछ है, वही पालने वाला, वही पढ़ाने वाला। तो सब में एक है। चाहे परिवार भी है वैसे, यहाँ पर उस पिता के और भी बच्चे हैं तो ये एक परिवार भी है, ईश्वरीय परिवार। लेकिन परिवार भी एक बाप का है ना। अगर बाबा ना होता तो क्या हम आपस में एक परिवार के रूप में होते? यहाँ नहीं होते। तो सब कुछ बाबा की वजह से है। तो अलग अलग बाप का परिवार नहीं है, एक ही परिवार है। परिवार में भी एक दो में आत्मिक स्नेह है। हमारा एक दूसरे के साथ कौन सा स्नेह है? आत्मा का आत्मा वाला स्नेह है। स्नेह नहीं, शरीर का स्नेह नहीं, लेकिन आत्मिक स्नेह। तो बाप दादा याद दिला रहे हैं कि जन्म जन्म के वायदे। हम्म। और क्या वायदा किया? सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा कि सब कुछ आपका है। भक्ति में तो बहुत कहा ना, सब कुछ आपका है, सब भगवान का दिया हुआ है, तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य लगाने के लिए दिया है। आपने बाप को दे दी है ना? या वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो? वापस लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है। कोई कोई बच्चे कहते हैं, रू रिहान करते हैं ना, तो कहते हैं मेरा मन परेशान रहता है। मेरा मन आया कहाँ से? तो अगर बाबा इस पूरी कहानी के डायरेक्टर के रूप में हम उसको देखें, तो हम हमारी जो सबकी अपनी अपनी जो कहानियां चल रही हैं उसमें मात्र हम उस कहानी को आ, लाइट देने वाली आत्मा है, शक्ति देने वाली आत्मा है। बाकी
कहानी की हर चीज हमको डायरेक्टर से मिली है। जैसे एक हद की मूवी में होता है कि जब कोई एक्टर अपने घर से जाता है, तो वो तो अपने नॉर्मल घर के कपड़ों में, जो भी उसके कपड़े अपने होते हैं वो पहन के जाता है। लेकिन जैसे ही वो ड्रामा के या उसकी मूवी की शूटिंग में वहां पर स्टेज में पहुंचता है, तो वहां पर उसको उसकी नई ड्रेस दी जाती है, उसका मेकअप करने वाले उसका मेकअप करते हैं, फिर उसको डायलॉग देने वाले उसको कागज में डायलॉग बताते हैं, फिर उसके साथ उसकी वहां पर जो माँ बहन भाई बच्चे और घर गाड़ी जो कुछ उसको शूटिंग में पिक्चर के लिए यूज करना है, सब कुछ उसको अवेलेबल करा के दिया जाता है कि तुम अब इस गाड़ी में बैठो। वो अपनी गाड़ी थोड़ी ना चलाता है किसी मूवी में, उसको वो डायरेक्टर गाड़ी देता है जब इसमें तुमको एक्शन शूट करना है। तो ऐसे ही हम सब जब इस संसार में आए हैं, तो हम सब की जो कहानी है उस कहानी में इस शरीर से लेकर शरीर के संबंधी, शरीर की प्राप्तियां, उपलब्धियां, विशेषताएं, गुण, हाँ, ये साधन सुख संस्कार डायलॉग, ड्रामा की हर एक चीज, इनफैक्ट कि जो हमें महसूस भी होगा। जैसे एक मूवी में डायरेक्टर बताता है एक्टर को कि अभी आपको थोड़ा सा अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़नी है, थोड़ा सा चिंतित एक्ट करना है, थोड़ा सा रो कर सुनाना है, थोड़ा सा इमोशनल मेलो ड्रामा करना है, सब कुछ एक एक चीज ड्रामा में डायरेक्टर उससे कराता है। तो ये उसका खुद का थोड़ी ना माना जाएगा, ये ड्रामा में उसको कराया गया तो उसने कर दिया। जब वो पिक्चर देखेगा तो वो अगर कोई कहे उससे तुमने कैसी एक्टिंग की है, तो वो क्या कहेगा, मैंने क्या किया, डायरेक्टर ने जो कराया वो कर दिया। ऐसे ही जब हम यहाँ पर इस कहानी में ये समझने लगते हैं कि मेरे मन में ये परेशानी है, मेरा मन विचलित है, मेरे मन की ये वो, पापा कहते हैं ये मन आया कहाँ से, ये मन तो कहानी में मैंने दिया था तुम्हें, इसमें जो आना होगा वो मेरे अकॉर्डिंग आएगा, तुम क्यों से अपना मन कहकर अपना उसमें बना रहे हो। तुम तो सिर्फ एक्टर हो, और एक्टर भी क्या ही हो, तुम तो देखने वाले केवल साक्षी हो। जो करा रहा हूँ वो मैं करा रहा हूँ, तुम उसको अपना क्यों कहते हो। तो बाबा कहते जब मेरा तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन आया कहाँ से। और फिर भी चलो कहानी में हमने दिखावा के लिए ये बोला कि वो मेरा था, मैंने बाबा को दे दिया ब्राह्मण जीवन में, तो चलो अगर तुमने ऐसे भी दे दिया तो भी फिर उसको तुम मेरा कैसे कह सकते हो। तो बाबा कहते आप सभी तो बिन कौड़ी बादशाह हो गए। हाँ, अभी आपका कुछ नहीं रहा। हम्म। जब सब कुछ बाबा का, वैसे तो बाबा ने ही दिया था, लेकिन चलो अपने अहंकार के कारण हम ये मान ले कि मेरा है, अब मैंने बाबा को दिया। तो भी बाबा कहते जब कह दिया तो तुम तो कौड़ी बिन कौड़ी के बादशाह हो गए, तुम्हारे पास तो तुम्हारा कुछ भी नहीं रहा। हाँ, तो बिन कौड़ी हो गए लेकिन बादशाह हो गए। क्यों बादशाह हो गए। तो बाबा कहते बाप का खजाना वह आपका खजाना हो गया, तो बादशाह हो गए ना। तुम्हारे पास जो कचड़ा था ड्रामा का, जो दिखावटी दुनिया, देह का, शरीर का, झूठी दुनिया का, वो तुमने बाबा को दे दिया, तो तुमने अपना सत्य ले लिया ना बाबा से, अपना सत्य जान लिया। तो वो सत्य ही तो बादशाहियत है। इतनी ऊंची स्थिति उसको जानकर उसके अनुभव को कर लेना, यही तो बादशाह बनना है। तो बाबा कहते हैं परमात्म खजाना वह बच्चों का खजाना। तो बाप दादा वायदे याद दिला रहे हैं, तेरे में मेरा नहीं करो। जो बाबा को दे दिया उसको फिर मेरा मेरा मत करो। यहाँ तक कि ये मन मेरा, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे रोना आ रहा है, किसे आ रहा है, ये मन को हो रहा है, मन तो बाबा का है, तुम उसे अपना क्यों कह रहे हो। तो बाप कहते हैं जब बाप ने आप सबको परमात्मा खजानों से माला माल कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले ली। किन शब्दों में, बाबा ने क्या कहा हमसे जिम्मेवारी लेने के लिए, कि आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी हो भी, सिर्फ याद करो। जैसे डायरेक्टर होता है, एक्टर को कह दे कि तुझे कोई भी जरूरत है ना बस मुझे कॉल कर देना, तू मेरे लिए काम कर रहा है तो मैं तुझे, तेरा मेरा जो कुछ है वो सब कुछ तेरा है। तो बाबा ने भी हमको ऐसे ही कहा कि तुम मेरे लिए संसार में ड्रामा प्ले करने आए हो, और सब कुछ जो तुमने अभी तक अपना समझ कर किया वो मुझे वापस मेरा है कहकर, मतलब भगवान का है या बाबा का है करके वापस कर दो। फिर तुझे जो चाहिए वो मेरा, मैं तुझे उपलब्ध कराऊंगा, सिर्फ याद करो। और आपने कहा कि हम आपके, आप हमारे, यह वायदा है ना। तो बाप कहते हैं खजानों को सदा स्वप्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। लेकिन बाबा से जो खजाने मिल रहे हैं उसका यूज
डिसाइड करेगा कि बाबा वो हमको खजाने कितने अनुभव में लाने देगा। क्योंकि अगर वो खजाने हम अपने देह के भान को, पहचान को बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो बाबा फिर हमको उसमें लिमिटेशन लगा देगा। और अगर वही खजाने हम अपनी आत्म उन्नति के लिए, माना निस्वार्थ भाव से उसको विश्व की आत्माओं की सेवा के लिए यूज करेंगे, तो फिर वो अनलिमिटेड हो जाएगा। तो जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियां कार्य में लगाओ। जब आत्माभिमानी स्टेज में हम स्थित होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी सर्व शक्तियां हमसे वाइब्रेट होती हैं और उसको कार्य में वो अपने आप लगने लगती हैं। तो सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो कि बाबा ने जो बातें कही वो मैं सिर्फ दूसरों को सुनाने के लिए एज इट इज सुना दे रही हूँ, बल्कि उसका स्वरूप बनो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ और सेवा में लगाओ। तो आत्म अभिमानी स्टेज जो स्वरूप है, उससे वो शक्तियां काम में आएंगी। सिर्फ बोल देने से अपने अहंकार को बढ़ाती हैं बस, लेकिन जब उसका स्वरूप बन जाते हैं तो वो कार्य में अपने आप लगने लगती हैं, सेवा में लगने लगती हैं। तो बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों के पोता मेल में देखा है, दो शक्तियां अगर सदा याद रहे और कार्य में समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहो। विघ्न की ताकत नहीं है आपके आगे आने की, यह बाप की गारंटी है। तो विघ्न का मतलब माया, माया का मतलब देह भान। जो जो बातें हमारे आत्म अनुभव को बढ़ाने में बीच बीच में आ जाती हैं, वो फिर आ नहीं सकती, उनकी शक्ति नहीं, ताकत नहीं कि वो आपके सामने सामना करें। यह बाप की गारंटी है। कौन सी दो शक्तियां? बाबा ने कहा वैसे तो सर्व शक्ति चाहिए, शक्तियां चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी देखा गया है कि सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति। रियलाइज करते भी हो, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। तो सहन शक्ति का मतलब क्या होता है? सहन शक्ति रोल में किसी की बात को सहन करना, ये सहन शक्ति की बात नहीं हो रही है। सहन शक्ति आपकी ओरिजिनल अवस्था हो जाती है जब आप जानते हो कि मैं आत्मा ड्रामा से उपराम हूँ, न्यारी हूँ। तो ऑटोमेटिकली ड्रामा में आप अपने पार्ट को जब साक्षी होकर देखते हो, तो फिर उसमें अपने आप दूसरों के रोल के विरोध को या रोल की बातों को सहन करना आसान हो जाता है। जैसे एक एक्टर है, अभी उसको शूटिंग में ये रोल मिला है कि विलेन उसको धड़ाधड़ मारेगा, हाँ, उसको उल्टा सीधा बोलेगा, उसको चारों तरफ से समाज में उसकी निंदा ग्लानी होगी। अब अगर वो एक्टर अपनी रियलिटी को भूल जाए कि मैं एक्टर इस न्यारे रोल से न्यारा हूँ, और वो अपने को वो कैरेक्टर समझने लगे, तो फिर जो दूसरे उसको गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उससे तो वो बहुत दुखी हो जाएगा, क्योंकि वो समझेगा कि ये मेरे साथ हो रहा है। और वही एक्टर अगर याद है उसको कि ये एक्टिंग कर रहा हूं, मैं एक्टर इस सीन से अलग हूँ, मेरी आइडेंटिटी अलग है, ये तो केवल एक्शन में है, एक्टिंग कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, तो फिर उसको चाहे कोई गाली दे, चाहे वो ढिशुम ढिशुम मारे, चाहे कुछ भी करे, उसके लिए वो सब कुछ सहन करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ उसे पता है ये झूठा है, ये ड्रामा है, नाटक हो रहा है। तो अपने आप ऐसे ही हमारे अंदर जब आत्मिक अवस्था हमें याद रहती है, तो रोल में कोई हमें कुछ कहे, सुने, गाली दे, कुछ भी करे, वो सब अपने आप सहन होता है। वो लगता भी नहीं कि सहन कर रहा है, क्योंकि वो पता है नाटक चल रहा है, वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है। फिर दूसरी है रियलाइजेशन की शक्ति। रियलाइजेशन की शक्ति में ये रियलाइज करना कि मैं, मेरा सत्य क्या है। ये आत्माओं में बहुत कम बाबा ने देखा। हाँ, कि जो अपने को सत्य रूप में देखने की क्षमता है, ये बहुत कम लोगों में है। तो बाबा ने कहा इसमें अटेंशन कम देते हैं। इसीलिए जिस समय रियलाइज करते हो, उस समय चलन और चेहरा बदल जाता है। हाँ, बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आते हो, हाँ रियलाइज किया, लेकिन फिर क्या हो जाता है? बाबा पूछ रहे हैं, अनुभवी तो सभी है ना, फिर क्या हो जाता है? उसको हर समय स्वरूप में लाना। माना जब मैं आत्मा हूँ, ये शाम को योग करने बैठे या जिस समय बैठे उस समय याद आएगा, तो फिर थोड़े ठीक हो जाएंगे।
लेकिन जब एक्शन चल रहा है, जब मूवी चल रही है, जब शूट हो रहा है, जब प्ले हो रहा है, उसी समय इमीडिएटली क्यों नहीं रियलाइज रहता कि मेरे मुझ आत्मा के साथ, मतलब मुझ आत्मा के साथ नहीं हो रहा है ये एक्शन, सारा ड्रामा के किरदार के साथ हो रहा है, मैं उससे न्यारी हूँ। अगर हर समय ये चलते फिरते याद रहे, उसका मैं स्वरूप में रहूं, तो फिर वो रियलाइजेशन की पावर जो है वो मुझे जिता देगी। माना जो सर्व शक्तियों की अनुभूति है वो हर समय उसमें मुझे रखेगी। तो बाबा कहते हैं इस स्वरूप में लाने में हर समय कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ स्वरूप बनना है। सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा बैठकर योग करके रियलाइज कर लेने वाला नहीं बनना है। चलते फिरते हर समय स्वरूप बनना है अपनी सत्यता का, आत्मिक स्मृति का। तो सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीज है। ज्ञान मुरली सुनते हैं, ज्ञान से जानते हैं कि हम आत्मा है, ये अलग चीज है। लेकिन उसको स्वरूप में लाना, मतलब उसको अपने वर्किंग प्रैक्टिकल लाइफ में लाना, इसकी आवश्यकता है। कभी कभी बाप दादा को कोई कोई बच्चों पर रहम भी आता है। बाप समझते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती है, तो बच्चे के बजाय बाप ही कर ले। लेकिन ड्रामा का राज है, जो करेगा वह पाएगा। इसलिए बाप दादा सहयोग जरूर देता है, लेकिन करना फिर भी बच्चे को ही पड़ेगा। अटेंशन रखना, चेक एंड चेंज, रियलाइज करना, ना ये सब बच्चों को खुद करना पड़ेगा। बाबा तो ज्ञान देकर, एक से एक समझानी देकर उसको डिटेल में बताता है, लेकिन बाकी करना हमें पड़ेगा। बाप दादा ने देखा है बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। अमृत वेले बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत बहुत मालाएं आती है, माना लिस्ट आती है। यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, वाह बच्चे वाह। फिर करने में कमजोर क्यों बन जाते हैं? इसका कारण देखा गया है कि ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल, कहाँ कहाँ वायुमंडल कमजोर भी होता है, उसका असर जल्दी पड़ जाता है। माना ब्राह्मण परिवार में जो संगठन है, उसमें आत्मिक अवस्था का पुरुषार्थ कम होने के कारण सब एक दूसरे के साथ, भले ही अपने को ब्राह्मण कहते हैं, भले ही अपने को बीके और आत्मा की पहचान से एक दूसरे को बातें करते हैं बोलकर, लेकिन अंदर से जो एक्चुअली में आत्म अनुभवी स्थिति होती है, वो वायुमंडल ना हो पाने के कारण, मेजॉरिटी में वो स्थिति नहीं होने के कारण वायुमंडल कमजोर होता है, तो उसका असर जल्दी पड़ जाता है। फिर उन्हों की भाषा बताएं क्या होती है। भाषा बड़ी मीठी होती है। भाषा होती है कि यह तो चलता है, यह तो होता है, ऐसे समय पर क्या संकल्प करो। यह होता है, यह चलता है, यह अलबेलापन लाता है। माना आपने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए, सोल कॉन्शियस स्थिति को बनाने के लिए कोई अटेम्प्ट नहीं किया, बस क्योंकि सबका चल रहा है तो अपने को भी उसमें बहा लिया। लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो कि बाप का फरमान क्या है, बाप की पसंदी क्या है, बाप किस बात को पसंद करता है। बाप ने यह कहा है, किया है कभी? बाबा ने कभी कहा ये चलता है, ये तो होता रहता है, अरे छोड़ो। हाँ, अगर बाप याद आ गया तो अलबेलापन समाप्त हो। बाप याद आने का मतलब ही है बाप समान स्थिति याद आ जाना। तो हमारे हमें अगर बाबा याद आ गया, माना मुझे अपनी निराकारी आत्मिक स्थिति ही याद आ जाएगी, और वो स्थिति याद आते ही मेरा अलबेलापन समाप्त होकर उमंग उत्साह आ जाएगा। तो अलबेलापन भी कई प्रकार का आता है। आप लोग आपस में क्लास करना, लिस्ट निकालना। एक है साधारण अलबेलापन और एक है रॉयल अलबेलापन। तो अलबेलापन दृढ़ता नहीं लाता है। माना अलबेलापन के कारण आप सोल कॉन्शियस स्टेज नहीं बनाते हो, ड्रामा की झूठी पहचान, चाहे वो बीके पहचान ही क्यों ना हो, उस पहचान का फायदा उठाते हो कि हम बीके हैं तब तो हम हैं ही आत्माभिमानी, हम बीके हैं तो हम तो कर ही रहे हैं आत्मा का पुरुषार्थ, योग तो हम लगाते ही होंगे सबसे ज्यादा, हम तो है ही बहुत अच्छे पुरुषार्थी। ये अलबेलापन जो है वो आपको इस झूठे अहंकार में रखता है और आपके सत्यता में स्थित नहीं होने देता। तो बाबा ने कहा दृढ़ता सफलता का साधन है। दृढ़ता का मतलब ही है सोल कॉन्शियस स्थिति में दृढ़ रहना, इसी से सफलता मिलेगी। इसलिए संकल्प तक रह जाता है, यानी मन में बातें बहुत आती हैं लेकिन स्थिति नहीं बन पाती, लेकिन स्वरूप में नहीं आता। तो आज क्या सुना? वायदे याद कराए हैं ना,
वायदे इतने अच्छे अच्छे करते कि बाप दादा इतना खुश हो जाते वायदे सुन के। लेकिन जितने वायदे करते हो ना, उतना फायदा नहीं उठाते। तो बाप दादा यही चाहते हैं, पूछते हैं ना, बाप क्या चाहते हैं हमसे? तो बाप दादा यही चाहते हैं कि समय से पहले एवर रेडी बन जाओ, समय आपका मास्टर नहीं बने। अभी कल की बात है, कल ये दिन में रेस्ट कर रही थी, तब अचानक से बाहर, क्योंकि इसका जो ये लौकिक का घर है ये मेन रोड पर है, यहाँ पे आए दिन कभी कुछ बड़े बड़े जुलूस और वो सब निकलते रहते हैं, तो सब पता चलता है। तो कल अचानक से इसकी नींद खुली तो बाहर से बहुत शोर आ रहा था जुलूस का, जिसमें वो कह रहे थे कि खून की नदियां बहा देंगे, ऐसा ऐसा कुछ नारा लगा रहे थे। तो इसको अचानक से याद आया कि अभी तक तो ऐसी बातें बहुत सिर्फ बाबा कहता था कि आगे चल के खून की नदियां बहेंगी, ये तो मनुष्य ही करने लगा। क्योंकि वो जो बांग्लादेश में जो हो रहा है धर्म के नाम पर संख्यकों के साथ, और भी हर जगह धर्म को लेकर इस समय बहुत नेगेटिविटी फैल रही है ना, तनाव और स्ट्रेस हो रहा है लोगों के बीच में आपसी संबंधों में। तो ये अब प्रत्यक्ष दिखने लगा है कि समय, अब लोग खुलेआम एक दूसरे का खून बहाने की बात करने लगे हैं, धमकी देने लगे हैं, जो कि अभी तक ऐसा नहीं था। तो इस समय समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो बाहर की दुनिया में जो चेंज आएगा, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की स्थिति से आ रहा है। हम में से जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, उनके अंदर की स्थिति बहुत तेजी से चेंज हो रही है, उसके कारण अब बाहर भी उतनी तेजी से वायुमंडल में परिवर्तन होते हुए दिख रहा है। तो जिन्होंने अंदर के पुरुषार्थ को हल्के में लिया है, आत्माभिमानी स्थिति को अब तक नहीं बनाया है, उनके लिए समय बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप जैसे अपने को हिंदू समझोगे तो मुसलमानों से डरोगे, मुसलमान समझोगे तो हिंदुओं से डरोगे, क्रिश्चियन समझोगे तो हिंदू मुसलमानों से डरोगे। माना अगर आपने कोई भी धर्म बनाया है, अगर स्त्री समझोगे तो पुरुषों से डरोगे, हाँ, पुरुष समझोगे तो स्त्रियों की कोई बात बात होगी उससे डरोगे। जिस जिस धर्म में हमने अपनी पहचानें बनाई हुई हैं, आगे चलकर समय ऐसा आने वाला है कि हम हर फिजिकल आइडेंटिटी से डरेंगे। जिसने खुद को सिर्फ आत्मा समझा है, जिसने केवल अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित किया है, केवल वही निडर, अचल, अडोल रह सकेगा। तो ये समय अब बहुत जल्दी बाबा के बच्चों के लिए भी आएगा। बाबा के बच्चे अब तक बाबा से मदद लेते रहे ऊपर ऊपर से, लेकिन खुद शक्तिशाली नहीं बने हैं, खुद अपने की आत्मिक स्थिति को नहीं बनाया है। तो अगर हम अभी भी इन सब धर्म में लगे हैं, शरीर के धर्मों में, शरीर के माँ बाप, भाई बहन, परिवार के धर्मों में, तो हमारे लिए शरीर, सॉरी, ये समय मास्टर बनेगा। फिर ये समय सिखाएगा इनसे निकलना कैसे है। क्योंकि आगे चलकर भय, अभी भी ऑलरेडी लोगों के बीच में भय बहुत बढ़ चुका है, और फिर ये भय ही हमको मजबूर करेगा कि हम ये पहचानों को छोड़ें। नहीं तो हम, हमारे लिए जीते जी नरक हो जाएगा यहीं पर। अगर भय का जीवन जीना पड़ता है तो वही नरक होता है ना। तो इसलिए जिसको कहते हैं बाबा धर्मराज की सजा खाना, तो अपनी आत्मिक अवस्था पर अब बहुत तेजी से काम करें। बाबा कहते समय के मास्टर आप हो, इसलिए यही बाप दादा चाहता है कि समय के पहले संपन्न बन विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो। जैसे बाबा संसार में, यानी भगवान संसार में प्रत्यक्ष होता है अपनी स्थिति से, वैसे ही हम बच्चे जो अपनी स्थिति में स्थित होंगे, अपने सत्य में स्थित होंगे, वो बाप समान प्रत्यक्ष होंगे। तो बाबा यही चाहता है कि बच्चे अब अपनी खुद की स्थिति से प्रत्यक्ष हो, ना कि समय उनको ऐसा बनाए फिर। अच्छा, तो बाकी आगे बाबा की एक दूसरे के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ मिलना था, तो वो तो नहीं पढ़ेंगे, जो मेन बात थी वो कर ली।